तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। आपका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला। किन्नू सिंह, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मरी, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने को बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटी घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया चली गई है, हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो सौ की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सिंह, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मरी, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने को बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटी घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया चली गई है, हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो सौ की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सिंह, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मरी, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने को बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटी घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया चली गई है, हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो सौ की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सिंह, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मरी, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने को बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटी घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया चली गई है, हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो सौ की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सिंह, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मरी, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने को बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटी घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया चली गई है, हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो सौ की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए।
तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी हालांकि नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर तुम्हारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ।
तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं करता याद आती। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए।
सुन, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है। हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सुन, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है। हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सुन, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है। हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सुन, तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो, इस बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे, गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। वो इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो इतना प्यार करने बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे वाबस्ता से नफरत है मुझे। हमजा से भी। नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का हट गया, चली गई है। हमजा की जिंदगी से मेरी जिंदगी ले गया उसका। बनते होते ना तो गाँव की बेटियां बसती। इस घर की मैं क्या फायदा जब मैं बेदखल हो चुकी हूँ। हमजा रुको। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी के आगाज़ में सलीबी सिपाही एक औरत को दफना रहे होते हैं। इतने में एक सिपाहियों का दस्ता वहां से गुजरता है। फिर वो सिपाही भी सिपाहियों के दस्ते के साथ एक लोहार की दुकान पर पहुंचते हैं। फिर एक सिपाही इस कमांडर को बताता है जिस शख्स की आप तलाश में हैं वो यही लोहार है। फिर कमांडर इस लोहार के पास जाकर कहता है तुम्हारी बीवी और बच्चे का बहुत अफसोस हुआ। फिर कमांडर कहता है कि लोग गुनाहों की माफ़ी के लिए यरूशलेम जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ बेलियन। ये कमांडर दरअसल इसका बाप होता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो बेलियन, लेकिन बेलियन वहाँ से चला जाता है। फिर इसका बाप इसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास यरूशलेम में बहुत ज़्यादा हथियार हैं। फिर इसका बाप इसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास यरूशलेम में बहुत ज़्यादा हथियार और सिपाही हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास चले आओ, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर कमांडर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए घोड़े से वापस पलटता है और कहता है अगर आपने आना हुआ तो वहाँ आना जहाँ लोग अतालवी बोलते हैं, और ये रास्ता मसीना से गुज़रता है। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आदमी बेलियन को कायल करने की कोशिश करता है
कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए था। फिर वो कहता है कि तुम्हारी बीवी ने खुदकशी की थी, इसीलिए मैंने इसका सर काट दिया। ये सुनकर बेलियन दहकती हुई तलवार इसके जिस्म में धौंस देता है और इसे दहकती हुई आग में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। और ये आदमी जलकर वहाँ पर राख हो जाता है। फिर बेलियन अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक घने जंगल में आ जाता है जहाँ पर इसे एक आदमी देखता है। फिर वो एक घने जंगल में आ जाता है जहाँ पर एक आदमी को देखता है। वो दर हकीकत इसका बाप कमांडर होता है। इसका बाप इसे कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बेलियन कहता है कि वहाँ मेरा और मेरी बीवी के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। कमांडर कहता है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। फिर दिखाया जाता है कमांडर बेलियन को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसी दौरान दो घुड़सवार वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं जो आपके साथ शख्स बेलियन है, इसने पादरी का कत्ल किया है, इसे हम लेने के लिए आए हैं। फिर कमांडर बेलियन से कहता है कि तुम अगर इनकार कर दो ये तुम्हें नहीं ले जा सकते। फिर इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर कमांडर और बेलियन तमाम सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कमांडर और बेलियन मसीना के रास्ते पर एक फ़ौजी दस्ते से मिलते हैं। फिर कमांडर दूसरे कमांडर को बताता है कि ये मेरा बेटा है। फिर हम देखते हैं कि वो महल में पहुंच जाते हैं। वहां बेलियन का बाप इसे तलवार देकर कहता है कि हमेशा सच का साथ देना। अगर बादशाह जंग करे तो तुम अवाम की हिफाजत करना। फिर हम देखते हैं कि बेलियन अपने सिपाहियों के साथ यरूशलेम रवाना हो जाता है। फिर कमांडर कहता है ये सफ़र मुश्किल तो है लेकिन खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर हम देखते हैं समुंदर में तूफ़ान आ जाता है और इनकी कश्ती डूब जाती है। फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि सुबह हो जाती है। बेलियन मौजज़ाती तौर पर बच जाता है और बाकी तमाम लोग मर जाते हैं। फिर बेलियन बाज़ार में चला जाता है जहां इसके बाप के हामी लोग मिलते हैं। वो इन्हें महल में ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक खौफनाक मंजर दिखाया जा रहा होता है जहां कमांडर इसे बता रहा होता है कि ये पॉप का हुक्म है, इसीलिए इनकी गर्दनों को लटकाकर तोड़ा जाता है। ये देखकर बेलियन अजीब सा महसूस करता है। फिर दिखाया जाता है कि शहज़ादा और शहज़ादी दस्तरख्वां पर पहुंचते हैं जहां एक कमांडर शहज़ादे से पूछता है कि फ़्रांस में आपने कितने नायब ढूंढे। फिर शहज़ादा बेलियन को देखकर कहता है कि अब ऐसे लोग भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ़ौज किले के सामने पहुँच जाती है। फिर एक सिपाही बेलियन से कहता है कि आका का हुक्म है कि फ़ौज किले में ले आओ, लेकिन बेलियन इनकार कर देता है और कहता है ऐसा करना मौत को आवाज़ देने के बराबर होगा। फिर दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मुस्लिम सिपाहसालार बेलियन को पकड़कर ले जाता है। फिर वो कहता है कि तुम जा सकते हो मेरे अजीज़, क्योंकि किराक महफूज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह अपनी फ़ौज के साथ जंग के मैदान में आ जाता है। इतने में सलाहुद्दीन अयूबी भी वहाँ पहुँच जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी बादशाह से कहते हैं सलाहुद्दीन अयूबी बादशाह से कहते हैं कि क्या तुम जंग के लिए तैयार हो। बादशाह कहता है कि मैं रोनाल्डो को इसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा, तुम वापस चले जाओ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि किले में रोनाल्डो बादशाह के सामने घुटनों के बल पेश हो जाता है और माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। फिर
फिर टिबेरियस कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, ये मुजरम है। हम देखते हैं उसके बाद दिखाया जाता है मलका सुबेला को ताज पहनाया जाता है। फिर वो कहती है मैं ये बादशाही अपने शोहर को देती हूँ। बादशाह बनने के बाद वो रोनाल्डो को रिहा कर देता है और इसके बाद कहता है कि जंग की ऐसी आग लगाओ जो कभी भी बुझ ना सके। फिर सुल्तान का एक सिपाही बादशाह घी के पास आकर कहता है कि सुल्तान का हुक्म है कि उसकी बहन की लाश, कातलों के सर और यरूशलेम की चाबियां इनके हवाले कर दें। ये सुनते ही इस पर हमला करके मार देता है और कहता है इसका सर सुल्तान को भेज दो। फिर वो अपनी तलवार बंद करके कहता है कि हम मुसलमानों के लिए मौत हैं और कहता है इसका सर सुल्तान को भेज दो। फिर वो अपनी तलवार बुलंद करके कहता है कि हम मुसलमानों के लिए मौत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह कहता है कि हम आगे बढ़कर इन पर हमला कर देंगे। इतने में बेलियन भी वहां आ जाता है और कहता है कि हम अपनी फ़ौज को दरिया से आगे नहीं ले जाएंगे, अगर हमने ऐसा किया तो हम मारे जाएंगे। बादशाह तंज़िया अंदाज में कहता है कि जब मुझे किसी लोहार के मशवरे की ज़रूरत होगी तो मैं तब आपको बुलाऊंगा। बेलियन कहता है कि सलाहुद्दीन अयूबी का मकसद है कि हम कोई गलती करें जिसका वो कोई फ़ायदा उठाए। फिर टिबेरियस कहता है कि अगर तुमने बेलियन की बात ना मानी तो मैं इस जंग में शिरकत नहीं करूँगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बादशाह घी अपनी फ़ौज को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इसके कई सिपाही प्यास की वजह से घोड़ों से गिर जाते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन की फ़ौज भी इनके करीब पहुंच जाती है। दूसरी जानब बेलियन कह रहा था कि शिकस्त हो गई होगी, लेकिन टिबेरियस कहता है अभी खबर नहीं आई। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बादशाह की फ़ौज सुल्तान की फ़ौज को तबाह कर देती है। बादशाह घी और पादरी रोनाल्डो सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन और रोनाल्डो की गर्दन पर वार करके उसे जहन्नम वासिल कर देते। बादशाह घी और पादरी रोनाल्डो सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में मौजूद होते हैं। सुल्तान रोनाल्डो की गर्दन पर वार करके उसे जहन्नम वासिल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलियन और टाइबेरियस उस जगह पहुंचते हैं जहां जंग हुई थी। वो देखते हैं कि सारे सलीबी सिपाही मारे जाते हैं। फिर टाइबेरियस बेलियन से कहता है कि हम ये जगह छोड़कर चले जाएं, लेकिन बेलियन उसे इनकार कर देता है। फिर बेलियन वापस किले में आकर अपने सिपाहियों से खिताब करते हैं। वो कहते हैं कि हमने यरूशलेम इन पत्थरों की दीवारों के लिए हासिल नहीं किया था, हम यहाँ के लोगों की हिफाजत करेंगे। वो कहते हैं कि दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये मत भूलना, तुम लोगों ने बहादुरी से उसका दिफा करना है। अगले सीन में रात का वक़्त हो जाता है। सलाहुद्दीन की फ़ौज उन पर आग के गोलों की बरसात कर देती हैं, जिनसे उनके कई सिपाही जल जाते हैं। फिर अगले दिन में सलाहुद्दीन की फ़ौज किले के बिल्कुल करीब आकर दोबारा पत्थर बरसाने लगती है, लेकिन इसी दौरान बेलियन की फ़ौज उन पर जवाबी वार करते हुए उन पर बारूद से हमला कर देती है, जिससे सुल्तान की फ़ौज का भारी नुकसान होता है। जब सलाहुद्दीन की फ़ौज दीवारें तोड़ रही होती हैं तो उन पर तेल डालकर आग लगा देती हैं। ये देखकर सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये दिफा करने वाला कौन है? तो सिपाही बताते हैं कि ये गाडफे का बेटा बेलियन है। वो कहता है गाडफे ने ही किराक का दिफा किया था। दूसरी तरफ बेलियन की फ़ौज जवाबी वार करके सुल्तान की फ़ौज को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फिर सुल्तान की फ़ौज दोबारा अल्लाह अकबर का नारा लगाकर इन पर हमला करते हैं, जिससे किले की दीवार को वो तोड़ देते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। वो तमाम सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं।
फिर बेलियन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास आ जाता है। सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि यरूशलेम मुझे दे दो। बेलियन कहता है कि मैं किसी भी सूरत में नहीं दूंगा, मैं हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करूंगा। सुल्तान कहते हैं अगर तुम यरूशलेम मेरे हवाले कर दो तो मैं यहाँ की आवाम और आपके सिपाहियों को खिराश तक नहीं आने दूंगा। सुल्तान कहते हैं अगर तुम यरूशलेम मेरे हवाले कर दो तो मैं यहाँ की आवाम और आपके सिपाहियों को खराश तक नहीं आने दूंगा और इन्हें ईसाई इलाकों तक रिसाई दे दी जाएगी। बेलियन कहता है जब ईसाइयों ने फतह हासिल कर ली थी तो इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं छोड़ा था। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन हूँ, अपनी बात को पूरा करूँगा। तो बेलियन कहता है कि ठीक है, मैं यरूशलेम आपके हवाले करता हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। बेलियन अपने लोगों को जाकर बताता है कि यरूशलेम हमारा नहीं रहा, अब हम लोगों को यहाँ से ले जाएंगे। अगले ही सीन में हम सलाहुद्दीन के किले में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेलियन घोड़े पर सवार हो जाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। उसकी आवाम भी उसके हमरा चली जाती है। और नाजरीन मोहतरम यहाँ पर इस मूवी का इसके बाद खिज़र आगे बढ़ता है और अपने भाई के बच्चों को तोहफे देता है और फिर आकर अपने भाई के हाथ का बोसा लेता है। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात करता है। इसके बाद इसहाक खिज़र की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये क्या है? तुम अभी भी अपने साथ ये किताब लिए फिरते हो, ये तुम्हें एक दिन पागल कर देगी। कापियाँ और किताबें सिर्फ हिसाब रखने के लिए ही काफ़ी होती हैं। जिसके बाद खिज़र कहता है कि ये सुलेमान उस्ताद की अमानतें हैं, ये मैंने सिर्फ उन तक पहुंचानी है, इसके अलावा कोई बात नहीं। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, सही है, तुम और सुलेमान उस्ताद इस दुनिया के मुकद्दर का फ़ैसला करने बैठ जाओ, चलो ऐसे ही ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। इसके बाद खिज़र वहाँ से जाने की इजाज़त मांगते हैं और जवाब में इसहाक कहते हैं, मैं ऐसे बंदे को हर वक्त इजाज़त दूंगा जिसकी वापसी का रास्ता मालूम हो। ये सुनकर खिज़र कहता है, उस्ताद सुलेमान मेरे रूहानी उस्ताद हैं, लेकिन आप मेरे सबसे बेहतरीन और पहले उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपकी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और आप मेरे लिए सबसे अहम हैं। ये सुनकर इसहाक रईस उन्हें गले लगा लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, मुझे पता था तुम इलियास और उरूज की तरह नहीं बनोगे, बल्कि तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। ये सुनकर खिज़र परेशान हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक बाज़ार दिखाया जाता है जहाँ पर ग़ुलामों को फ़रोख्त किया जा रहा था। और दूसरी जानब एक औरत दो आदमियों को दुकान से बाहर फेंकती है और कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उनमें से एक शख्स कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया। वो आगे बढ़कर जैसे ही औरत पर हमला करने लगता है तो इसी दौरान वहाँ पर ग़ुलाम आ जाता है। वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो औरत उसे रोक लेती है और कहती है कि ग़ुलाम, इनको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, मैं इनको दोबारा नहीं देखना चाहती। इसके बाद वो औरत अंदर आ जाती है। अंदर लोग खाना खाने में मसरूफ़ होते हैं। इस औरत का नाम इज़ाबेल होता है। वो इनके पास आती है और कहती है कि देखो, एक बहरी जहाज़ बहुत जल्द सफ़र पर रवाना हो जाएगा। इस साल वहाँ जैतून की काश्त बहुत शानदार रही है। अगर तुम ज़्यादा रकम कमाना चाहते हो तो तुम्हें इस पर कुछ रकम खर्च करना होगी। ये सुनकर उनमें से एक शख्स कहता है, इज़ाबेल, मैं वेंस के 100 तलाई सिक्के खर्च करना चाहता हूँ। इसके बाद एक और शख्स कहता है, 50 सोने के सिक्के मेरी तरफ से। इसके बाद इज़ाबेल पहले वाले शख्स को कहती है, तुम्हारा इसमें से एक हिस्सा होगा। इसके बाद वो दूसरे शख्स से कहती है, तुम्हारा इसमें से आधा हिस्सा होगा। ये कहकर इज़ाबेल वहाँ से जाने लगती है तो दूसरा शख्स उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम जानती भी हो 1 रियाल कितने का है,
तो मेरा आधा हिस्सा क्यों है? और कहता है क्या तुम जानती भी हो कि 1 रियाल कितने का होता है? तो मेरा आधा क्या है? और कहता है कि तुम जानती भी हो कि 1 रियाल कितने का होता है, तो मेरा आधा हिस्सा क्यों है? इसके बाद इसके जवाब में इज़ाबेल कहती है इसकी हैसियत हर जगह एक जैसी नहीं है, इसका फ़ैसला हम करते हैं कि यहाँ पर कौन सी रकम ज़्यादा है। ये कहकर इज़ाबेल आगे बढ़ जाती है तो गुलाम आकर बताता है साहली देहातों से गंदम मिली थी, मैंने इसे बंदरगाह पर उतार दिया है। ये सुनकर इज़ाबेल खुश हो जाती है और कहती है कि कहत साली के दिनों में हम इनसे खूब रकम कमाएंगे। इसके बाद इज़ाबेल आगे आ जाती है जहाँ पर एक शख्स कहता है कि मुझे मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है। जहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है कि मुझे मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे मुहाफ़िज़ दोगी तो मैं तुम्हें इसकी रकम अदा कर दूँगा। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है मैं तुम्हें अपने बेहतरीन बहादुर दूँगी। वो बहुत जल्द महम से वापस आ रहे हैं, फिर तुम रवाना हो सकते हो। वहीं मौजूद दूसरा शख्स उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद वह शख्स इज़ाबेल के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हारे मुहाफ़िज़ लिए थे। तो इज़ाबेल कहती है हर किसी से गलती होती है। जिसके जवाब में वह शख्स कहता है मैंने भी तो एक गलती की है, क्या गलतियों की माफ़ी नहीं होती? नाज़रीन मोहतरम, इस शख्स का नाम जाफ़र होता है। इज़ाबेल इसको कहती है मुझे तुमसे मतलब नहीं, मैंने पहले भी तुम पर एतमाद करके गलती की है। नाज़रीन, यहाँ पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।